अमेरिका की धमकियों और धमाके की आवाजों के बीच ईरान ने यह साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ अमेरिका की डेडलाइन पर नहीं खुलेगा, बल्कि पूरी लड़ाई का अंत चाहिए। आधा अधूरा, अस्थायी या फिर 45 दिन का सीज फायर नहीं, ईरान के लिए बिल्कुल ये बात नहीं चलने वाली है। और अब ईरान ने अपनी एक शर्त रख दी है और कहा है कि बस यही एक शर्त है जिसके चलते हॉर्मुज खुल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट, पुल और रणनीतिक ठिकानों पर हमले होंगे। अब शब्दों और आक्रामक चेतावनी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही। पहले 6 अप्रैल की डेडलाइन तय की गई और अब सुबह 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन ईरान ने भी पलटवार कर दिया है और कहा है कि हर हमला खाड़ी के तेल, पानी और बुनियादी ढांचों पर भारी असर डालेगा और अमेरिकी सहयोगी भी देश से बच नहीं पाएंगे। तो वहीं अमेरिकी नेवी ने भी पहले ही ईरान के काजिरून सेंटर पर एयर स्ट्राइक की। पूरे शहर में धुआं का गुबार था और इसी बीच ईरान लगातार कुवैत और बगदाद के अमेरिकी बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर रहा है, जबकि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही बता दें कि ईरान ने अमेरिकी F-15 जेट और हेलीकॉप्टर मार गिराए, लेकिन अमेरिका ने दिखा दिया कि बहादुरी की मिसाल क्या होती है। 200 मील अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें ड्रोन, बॉम्बिंग, कमांडोज और कम्युनिकेशन नेटवर्क का जटिल समन्वय शामिल था। पायलट और WSO को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली, लेकिन ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी ऑपरेशन में भारी नुकसान हुआ। बता दें, अमेरिकी पायलट F-15 जेट से इजेक्ट हुए और ऊंची पहाड़ी के दरार में छिप गए थे। पायलट ने रेडियो पर संदेश भेजा कि गॉड इज ग्रेट, जिससे अमेरिकी फोर्स को यह पता चल गया कि वो जिंदा है। 4 B-1 बॉम्बर और MQ-9 रिपर ड्रोन ने सड़क और पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार हमला किया ताकि IRGC की टुकड़ियां पहुंच ना सके। 200 कमांडोज और हेलीकॉप्टर टीम ने सफलतापूर्वक पायलट और WSO को सुरक्षित निकाल लिया। हालांकि ईरान ने दावा किया कि 2 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा। तो वहीं ये सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये मिडल ईस्ट की रणनीति लड़ाई का संदेश भी था। अब कोई हल्का कदम, कोई आधा अधूरा हमला काम नहीं करने वाला। समझौते की कोशिश लगातार जारी है। पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट के जरिए बातचीत हो रही है। तो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच सीधे मैसेज और आदान प्रदान जारी है, लेकिन ईरान की एक शर्त है जो बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल पूर्ण युद्ध विराम पर ही हॉर्मुज खोला जाएगा। यूरेनियम मुद्दे का समाधान भी अंतिम समझौते में आ चुका है। ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो पूरी ताकत से वो हमला करेगा, जबकि ईरान ने चेतावनी दे दी है कि हर हमला खाड़ी और तेल, जल, बुनियादी ढांचों को निशाना बनाएगा और किसी भी अमेरिकी सहयोगी देश को वो भी नहीं बचा सकते हैं। कुवैत और बगदाद में धुएं की गुब्बार उड़े हैं। ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले जारी कर रहा है। अमेरिकी पायलट सुरक्षित हो गया है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें अब इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं। ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है, बल्कि ये अब ग्लोबल पावर बैलेंस की परीक्षा भी है, जहां हर सेकंड बदलते हालात, हर मिसाइल, हर रेस्क्यू ऑपरेशन, हर एयर स्ट्राइक इतिहास लिख रही है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपनी धमकियों में टिक पाएगा या फिर ईरान मिडल ईस्ट में अपनी ताकत को और भी मजबूत कर लेगा। हर क्षण मायने रखता है और हर फैसला वैश्विक सुरक्षा के भविष्य को बदल भी सकता है।